प्रिय छात्रों नमस्कार। स्वतंत्रता का मूल अधिकार पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का एक टॉपिक है। स्वतंत्रता का मूल अधिकार हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 के अंदर दिया हुआ है। इसके अंदर हमें 6 बुनियादी स्वतंत्रताएं प्राप्त है, मिली हुई है और इनको अपन एक एक करके पढ़ेंगे कि यह 6 स्वतंत्रताएं भारत के प्रत्येक नागरिक को किस प्रकार उपलब्ध है। इसके अंदर अनुच्छेद 19(1) क, अनुच्छेद 19(1) है, ग, घ, ड़, छ, इस प्रकार ये 6 बुनियादी स्वतंत्रताएं स्वतंत्रता का मूल अधिकार अनुच्छेद 19 के अंदर हमें दी गई है। इसमें से पहली है अनुच्छेद 19(1) क, विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि भारत का कोई भी नागरिक अपने विचार, अपनी बात प्रकट कर सकता है, किसी के विचारों का प्रचार प्रसार कर सकता है, अपने विचार अभिव्यक्त कर सकता है, भाषण दे सकता है। इसके अंदर याद यह ज़रूर रखना है कि देश की अखंडता और प्रभुता को ज़रूर नुकसान नहीं होना चाहिए। दूसरी जो स्वतंत्रता हमें मिली हुई है, इसके अंदर शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। अब यानी कि पहले में दी गई है कि अपन विचार रख सकते हैं। विचार रखेंगे तो क्या होगा कि कई लोग अपने विचारों को सुनेंगे, तो वो सुनने के लिए इकट्ठे होंगे, तो कह सकते हैं कि सम्मेलन बुला सकते हैं। इकट्ठे होंगे तो ज़रूर सभा होगी, सभा में अपन अपनी बात रख सकते हैं। तो जो दूसरी स्वतंत्रता है इसके अंदर 19(1) है, शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, यानी कि अस्त्र और शस्त्र नहीं रखने हैं। बिना अस्त्र शस्त्र के शांतिपूर्वक अपन अपनी बात कहने के लिए सम्मेलन बुला सकते हैं, उसके अंदर अपनी बात रख सकते हैं। अब तीसरी स्वतंत्रता क्या है कि सम्मेलन जब बुलाएंगे, कई लोग इकट्ठे होंगे, ज्ञानी लोग उसके अंदर इकट्ठे होंगे, तो वो क्या करेंगे, सोचेंगे कि अपन एक संगठन बना लेते हैं, संघ बना लेते हैं, एक समुदाय या कोई पार्टी बना लेते हैं, जिससे कि अपनी जो बात है वो प्रबल तरीके से रख सके। इसलिए वो सम्मेलन में इकट्ठे होने के बाद में क्या करते हैं कि संगठन बना के सोचते हैं और सम्मेलन में इकट्ठे होने के बाद में वो संगठन बना लेते हैं। तो तीसरी स्वतंत्रता को आप इस प्रकार से याद रखना है। उसके बाद में जो 4 नंबर की स्वतंत्रता है 19(1) है, फिर वो संगठन बनाने के बाद में सोचते हैं कि अपने में थोड़ी ताकत आ गई है, क्योंकि संगठन में शक्ति होती है, तो वो देश में घूमने की सोचते हैं। देश में घूमने की सोचते हैं तो वो देश में भ्रमण करते हैं। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि देश में भ्रमण करने की स्वतंत्रता है। भारत के जितने भी राज्य हैं, भारत का जितना राज्य क्षेत्र है, वहाँ भारत का प्रत्येक नागरिक घूम सकता है, भ्रमण कर सकता है, आ जा सकता है, आवागमन कर सकता है। तो ये स्वतंत्रता है। उसके बाद में जो अगली स्वतंत्रता है, यानी कि वो देश में घूमेगा, भ्रमण करेगा, इधर उधर आवाजाही करेगा, तो वो सोचेगा कि क्यों न मैं यहीं बस जाऊं। जब वो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है, उसको कोई वहाँ पर स्थान अच्छा लगता है, तो वहाँ पर वो क्या करता है, निवास रहने की सोचता है और वहाँ पर वो घर बना लेता है, वहाँ पर वो रहने लग जाता है। तो यह है 5वें नंबर की जो स्वतंत्रता है कि देश में कहीं भी किसी भी राज्य में प्रत्येक नागरिक को निवास करने की स्वतंत्रता है। और छठी जो अंतिम स्वतंत्रता उसको याद ऐसे रखना है कि देश में कहीं भी वह बस जाता है, निवास करने लग जाता है, तो आजीविका, अपना परिवार चलाने के लिए कुछ से
उसे कार्य करना पड़ता है, वृत्ति करना पड़ता है, रोजगार करना पड़ता है, व्यापार कर सकता है। तो अपना परिवार चलाने के लिए बचने के बाद में वह को नागरिक वहाँ यानी देश में कहीं भी वह नागरिक व्यापार कर सकता है, कोई भी धंधा कर सकता है। तो यह वृत्ति या व्यापार करने की अंतिम स्वतंत्रता है। तो आप बच्चों इसको इस प्रकार से क्रम से याद रखेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले वह अपने विचार अभिव्यक्त करेगा, उसके बाद में लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो सम्मेलन बुला लेंगे, सम्मेलन में लोग इकट्ठा होंगे, ज्ञानी लोग क्या करेंगे, संगठन बना लेंगे। संगठन बनाने के बाद में वो थोड़ा ताकतवर समझेंगे, देश में घूमने लग जाएंगे। जब देश में घूमने लग जाएंगे तो घूमते घूमते वहाँ पर सोचेंगे कि अपन बस जाते हैं, वहाँ पर निवास करने लग जाएंगे। और जब निवास करेंगे तो परिवार होगा, तो परिवार चलाने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, व्यापार करना पड़ेगा, कोई वृत्ति करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हैं।